3 लीटर ताज़ा साफ पानी में 250 मिलीलीटर हाइड्रोपोनिक व्हीट ग्रास जूस शामिल करके जानदारों को पिलाने से विटामिन्स मिनरल्स की फराहमी के साथ साथ अंडों की पैदावार बढ़ाने, हाजमा की बेहतरी और मौसमियाती तनाव, माहौलियाती दबाव का मुकाबला करने के लिए बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा मुहैया होते हैं। महीने में लगातार 4 दिन रोजाना 10 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाएं। आपको ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास बीज, ट्रे, पानी, स्प्रे बोतल दरकार होंगे। बीज भिगोएं, ट्रे में बिखेरें, पानी डालें। फूटने के बाद अगले 7 से 10 दिनों तक वक्तन फौक्तन पानी स्प्रे करते रहें और इस तरतीब से साबित हालत में या एक्सट्रैक्ट निकाल कर जानदारों का जुज़्वे बदन बनाएं। व्हीट ग्रास पोल्ट्री, बर्ड्स और दीगर लाइव स्टॉक के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर सस्ता चारा है, जिसे जानदारों के लिए बतौर इजाफी ग़िज़ाई मवाद यानी बतौर सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाना मुनासिब तरतीब रहती है, क्योंकि इस फॉडर से जानदारों को क्लोरोफिल, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं, जो कि साल के किसी भी मौसम में ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे बेहतरीन जिस्मानी सेहत, मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती, अमराज से तहफ़्फ़ुज़ और अच्छी कारकर्दगी के सिलसिले में ज़रूरी होते हैं। ख़ास तौर पे मौसम सरमा में फलाक का जिस्मानी वज़न बढ़ाने और अंडों के मयार में बेहतरी लाने के हवाले से इस फूड का कलीदी किरदार रहता है। व्हीट ग्रास में कमोबेश 26% क्रूड प्रोटीन मौजूद है, जो कि फलाक के लिए ऐसी ग़िज़ाइयत है जिसके तहत परिंदों और दीगर लाइफ स्टॉक का मेटाबॉलिज्म यानी ग़िज़ाई तोड़ फोड़ का अमल बेहतर काम करता है। परों की चमक बहाल रहती है और बर्ड्स मौसमियाती तनाव, किसी भी किस्म के स्ट्रेस का बआसानी मुकाबला कर सकते हैं। अंडों की पैदावार बढ़ाने, अंडे के छिलके में मजबूती लाने और पैदावारी सलाहियत को लंबे अरसे तक मुस्तहकम रखने के हवाले से भी व्हीट ग्रास का मुस्बत किरदार रहता है। जानदारों के हाजमा के निज़ाम को तक़वियत देने, निज़ाम इन्हज़ाम की इम्यूनिटी बहाल रखने के लिए व्हीट ग्रास का इस्तेमाल मुनासिब हिकमत अमली रहती है। कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचिश मर्ज के खिलाफ मदाफ़त पैदा करवाने, तनावज़दा परिंदों को स्ट्रेस से बाहर निकालने और मोल्टिंग के दौरान चिकन्स को एनर्जी की फराहमी के हवाले से व्हीट ग्रास का इस्तेमाल मुनासिब तरतीब रहती है। आपके पास पोल्ट्री, बर्ड्स या दीगर जानदार हैं तो ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने के हवाले से हाइड्रोपोनिक व्हीट ग्रास का इस्तेमाल अच्छे नताज देगा। जब भी फलाक के लिए बतौर ग़िज़ा हाइड्रोपोनिक व्हीट ग्रास की तैयारी करें तो इन अहम अनासर को, पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखें। इस फूड की तैयारी के दौरान 18 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत इंतहाई मुनासिब रहता है। गंदम के दानों को कम से कम 12 घंटों तक के लिए पानी में भिगोएं, ताकि इनसे हासिल होने वाली न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत से भरपूर ग्रास की लंबाई जल्द से जल्द कम अज़ कम 7 से 8 इंच तक पहुँच जाए। दानों में पानी डालने और निकालने का सिलसिला वक्तन फ़ौक्तन जारी रखें, ताकि मॉइस्चर, नमी की मिकदार कम ना हो। जल्द ही वो स्टेज आ जाएगी, वो मरहला आएगा कि जब आप इस घास को काट कर या ऐसे ही साबित हालत में या इसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर मुर्गियों को इस्तेमाल करवा सकें और खुराक के मजमूई अखराजात में कमी लाई जा सके। वो मरहला कि जब बीज फूटने लगे यानी जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग का अमल शुरू हो, तो इस दौरान जब भी पानी डालें ज़्यादा ऊंचाई से ना डालें। अगर कदरे ऊंचाई से पानी डालेंगे तो ना सिर्फ व्हीट ग्रास ऑर्गेनिक बीज डैमेज होंगे, बल्कि ग़िज़ा भी गैर मयारी हासिल होगी, घास की लंबाई भी ज़्यादा नहीं होगी, या फिर कम अज़ कम 7 इंचज़ की लंबाई हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा वक़्त लग जाएगा। ओवरऑल आप मकासद के हसूल में ताहिर का शिकार होंगे। हदफ, टारगेट को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए जिस जगह पे बीजों को बिखेरना है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। इस तरतीब से जर्मिनेटेड, स्प्राउटेड, फूटे हुए बीजों को बिखेरें। ट्रे, मिलता जुलता मटेरियल, मैट या टोकरियों में बीज बिखेर सकते हैं, लेकिन
इन्हें इस्तेमाल तब करें जब ये अच्छी तरह से फूट जाएं, यानी स्प्राउट हो जाएं। भिगोने से अगले 24 घंटों तक इन्हें हल्का हल्का सा स्प्राउट हो जाना चाहिए, हल्का सा फूट जाना चाहिए और 48 घंटों के बाद वाज़ेह तौर पे आपको ये तमाम के तमाम बाकायदा फूटे हुए नजर आने चाहिए। मुकम्मल तरीकाकार दिखाता चलो कि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, सबसे पहला मरहला है जहां पे आप सीड्स मुयस्सर करते हैं। ऑर्गेनिक सीड्स की दस्तयाबी के बाद इनमें पानी डालें। इन्हें आप पहले 10 या 12 घंटों के लिए इस तरह से पानी के अंदर सोख करके रखें, भिगोएं। 10 से 12 घंटों के बाद आप इस पानी को बाहर निकालें, फिर से कुछ वक्फा के बाद पानी डालें। पहले दिन ये आपको इस तरह से फूटे हुए जर्मिनेटेड बीज दिखाई देते हैं। फिर से पानी डालें, यानी कम अज कम 48 घंटों तक ये अमल जारी रखें। दरमियान में 4 से 5 घंटे पानी ना भी डालें, हल्का सा मॉइस्चर, हल्की सी नमी मौजूद हो तो तब भी इन सीड्स का फूटने का अमल शुरू हो जाता है। इसके बाद कोई ट्रे, प्लास्टिक का मटेरियल मुंतखब करें कि जिसके अंदर हल्की मिकदार में आराम से इस तरह से बीजों को बखेरें। ये अमल इंतहाई एहतियात जिम्मेदारी से करें ताकि बाद में एहसन तरीके से वो तमाम मकासद हासिल हों जिनके लिए आप ये तगोदो कर रहे हैं। इन्हें ओवर क्राउड ना करें, यानी उतनी मिकदार में बीजों को ट्रे में बखेरें जिनसे इस तरह की प्रोडक्शन हासिल हो। तकरीबन बराबर मिकदार में रखें और फिर नमी का तनासब पूरा रखने, मॉइस्चर बरकरार रखने के लिए इस तरह से स्प्रे पंप को इस्तेमाल में लाएं। वक्तन फौक्तन हर 2 घंटों या 3 घंटों के बाद पानी का छिड़काव करें, स्प्रे करें। जैसे ही घास नशोनुमा पाने लगे तो आगाज में इसे धूप लगवाने की जरूरत नहीं। शुरुआत में आप इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर बरकरार रखने की कोशिश करें। इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें और वेंटिलेशन कदरे मुनासिब होनी चाहिए। कोशिश करें कि खिड़कियों के पास रखें या दरवाजे के पास या बरामदे में। तो चंद ही दिनों में ऐसी सूरत हाल सामने आती है जिसमें आप पानी का स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन स्प्रे भी स्लोली, आहिस्तगी से करें ताकि घास डैमेज ना हो। टेम्परेचर का खास ध्यान रखें, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना होने दें। अगर टेम्परेचर इस हद से तजावज कर गया तो घास की नशोनुमा एक जैसी नहीं होगी, हदफ ताहीर से हासिल होगा। आम तौर पे 7 से 8, 8 से 9 या बाज़ औक़ात 10 दिनों में आपको 7 से 8 इंचेस की लेंथ की ग्रास हासिल होगी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स के साथ साथ दीगर बहुत से अहम न्यूट्रिएंट्स का सस्ता तरीन जरिया आपको घरेलू पैमाने पे इस तरह के फॉडर से हासिल होता है। मॉइस्चर पूरा रखेंगे तो टारगेट वक्त पे हासिल होगा। काट कर भी बर्ड्स को दे सकते हैं। इस मरहले पे सबसे ज्यादा गजाइत इस ग्रास में मौजूद होती है। गजाइत से भरपूर ये फॉडर पोल्ट्री बर्ड्स को साल के किसी भी मौसम में अनगिनत मसाइल, अमराज से महफूज रखता है। ये न सिर्फ बतौर टॉक्सिन बाइंडर काम करता है बल्कि जिगर की सलाहियत को मुस्तकिम रखने, बायोटिन का लेवल बरकरार रखने और दीगर अनगिनत मकासद के हसूल के हवाले से भी इसके मुस्बत असरात देखे गए हैं। अगर किसी भी वजह से व्हीट ग्रास में फंगस दिखाई दे तो कुछ देर के लिए सनलाइट में रखें और आधा चम्मच बेकिंग सोडा को इस तरह से ट्रे में बखेरें। आपके कीमती जानदारों के लिए एनर्जी यानी ताकत की फराहमी, कार्बोहाइड्रेट का लेवल बरकरार रखने, कमजोर परिंदों की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा और फ्लाक के गजाई अखराजात को कम से कम रखने के हवाले से इस तरह के सप्लीमेंट्स, ऐसे इजाफी गजाई मवाद का इस्तेमाल मुनासिब तदबीर रहती है। हाइड्रोपोनिक व्हीट ग्रास फार्मिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ बीजों में उतनी गजाइत, न्यूट्रिशन नहीं होती जितना जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग के बाद घास से हासिल होती है। ज्यादातर दिन के औकात में व्हीट ग्रास खिलाने को तरजीह दें। जैसे ही आपके चिकन्स इस तरह के फॉडर, सप्लीमेंट्स के आदी हो जाएंगे तो उसके बाद पोल्ट्री बर्ड्स कमर्शियल गजा या दीगर तैयार शुदा घरेलू मरकबात कम मिकदार में खाते हैं, लेकिन जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी दोनों में वाज़ेह तौर पे फर्क नजर आता है। यहीं से
घरेलू पैमाने पे मुनाफा बख्श मुर्गबानी का आगाज होगा। रोजाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें ताकि मोजरे सेहत जरसों में नुकसानदेह पैथोजन्स फलने फूलने ना पाएं और आपका फलाक साल के किसी भी मौसम में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ मतलब बायोसिक्योरिटी के हवाले से ज़िम्मेदार रहें। अस्सलाम वालेकुम।